स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों यहाँ पर आज की और पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ट्रेन छूटने से आधा घंटे पहले करवा सकते हैं टिकट की बुकिंग। 10 अक्टूबर से बदल रहे हैं रेलवे के नियम। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सरकार ने N95 मास्क के निर्यात से हटा दिया है प्रतिबंध। अब भारत का मास्क विदेशों में भी बेचने का खुल चुका है रास्ता। साथ ही दोस्तों आलू और सब्जियों के दाम भयंकर महंगाई हो चुकी है, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि आज होगा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देश में विरोध प्रदर्शन की एक सीमा होगी तय, यानी कि दोस्तों विरोध प्रदर्शन एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक बड़ा फैसला देने जा रहा है। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि दोस्तों भारत देश में 16 विदेशी कंपनियों के मोबाइल निर्माण को मिल चुकी है मंजूरी। कुल मिलाकर दोस्तों भारत देश में 16 नई मोबाइल कंपनी आने वाली है बहुत ही जल्द। और वहीं दोस्तों मंदिरों मस्जिदों की गाइडलाइंस को लेकर सरकार ने एक नई प्लानिंग जारी कर दी है। और वहीं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर में जानेंगे कि अंतरिक्ष में मिला सोने का गोला धरती के हर शख्स को बना देगा करोड़पति। जी हाँ, नासा ने एक बहुत ही बड़ी खबर दी है दोस्तों। अंतरिक्ष में एक सोने का बहुत ही बड़ा गोला मिला है और दोस्तों इतना सोना वहां पर निकाला जा सकता है कि धरती के हर शख्स को, हर व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है। और वहीं सरकार ने लग्जरी आइटम और तंबाकू को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की है। मोबाइल कंपनी के 20 साल पूरा होने पर यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है 25% डेटा। जी हाँ, और वहीं दोस्तों अगर आपकी पत्नी के नाम पर बैंक खाता है तो सरकार की तरफ से मिलेंगे 44,793 रुपए। जी हाँ, सभी शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेट्रोल डीजल सोना चांदी को लेकर दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान परिवारों के लिए बड़े खुशखबरी है। और साथ ही हाथरस कांड को लेकर 4 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है कि हाथरस कांड में पीड़िता के पिता को दोस्तों 50 लाख रुपए का ऑफर पेशकश किया था गलत बयान देने को लेकर। और वहीं कोरोना वायरस को लेकर आयुर्वेद मंत्रालय की तरफ से वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही। तो दोस्तों एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि हम जो आप तक ये वीडियो लेकर आते हैं ना, उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसे में दोस्तों आप वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल कर भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर की ट्रेन छूटने से आधा घंटे पहले करवा सकते हैं टिकट बुकिंग। 10 अक्टूबर से बदल रहे हैं नियम। जी हाँ, दरअसल आपका अचानक से कहीं जाने का अगर प्लान बन जाता है और वह भी ट्रेन से, ऐसे में दोस्तों समस्या आती है टिकट बुकिंग की और उस पर भी कंफर्म सीट की। तो ट्रेन में रिजर्वेशन कंफर्म नहीं मिलता है, वेटिंग में टिकट लेकर चांस लिया जाता है और शायद ही कंफर्म हो पाता है। ऐसे में दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया नियम निकाला गया है, जहां पर 10 अक्टूबर 2020 से ही पूरे देश में एक ऐसा नियम लागू हो जाएगा कि आप ट्रेन छूटने के आधा घंटे पहले टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। जिससे कि ट्रेन छूटने का टाइम 10:30 है ना, तो दोस्तों आप 10 बजे से पहले तक टिकट बुकिंग करवा सकते हैं, वो भी कंफर्म सीट के जरिए। चलिए अगली खबर है, सरकार ने N95 मास्क के निर्यात से हटाया प्रतिबंध। अब विदेश में भेजने का रास्ता हो चुका है साफ। तो दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने N95 मास्क के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध मंगलवार को हटा दिए थे। और इसका मकसद देश में बनने वाला मास्क को निर्यात को बढ़ावा देना है, यानी कि दोस्तों भारत देश में बना हुआ मास्क अब विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, विदेशों में भी बेचा जा सकता है। चलिए अगली खबर है, आलू खाना पड़ेगा महंगा तो टमाटर होगा सस्ता। 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा है आलू का भाव। जी हाँ, दरअसल आलू का जो भाव है ना 50 रुपए प्रति किलो है। प्याज की कीमत जो है दोस्तों खुदरा मार्केट में 60 रुपए किलो से पार हो चुकी है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही है। हालांकि दोस्तों इस बार टमाटर के दाम में कुछ सस्ता देखने को मिलेगा, क्योंकि टमाटर की पैदावार काफी अच्छी बताई जा रही है। चलिए अगली खबर है, देश में विरोध प्रदर्शन की सीमाओं में हो सकती है एक निश्चितता। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला। तो दरअसल भारत का सबसे बड़ा यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो आज उस याचिका पर फैसला सुना सकता है जिसमें सार्वजनिक स्थान पर किसी के भी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो एक उसकी निश्चित सीमा तय कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों उस सीमा से बाहर अगर विरोध प्रदर्शन होगा तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां सरकार का विरोध करने के लिए प्रदर्शन कुछ इस हद तक बढ़ा देती है, जहां पर बहुत बार प्रदर्शन जो हिंसक भी हो जाता है। चलिए अगली खबर है, सरकार ने 16 मोबाइल कंपनियों को भारत में आने की दी मंजूरी। निवेश होंगे लगभग 11,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, दरअसल सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 11,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले 16 मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इनमें आईफोन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एप्पल की अनुबंध विनिर्माता फॉक्सकॉन, उसके अलावा विस्ट्रोन, पेग्राट्रोन, उसके अलावा कई अन्य घरेलू मोबाइल कंपनियां भी शामिल है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर 16 विदेशी कंपनियां भारत देश में आ जाती है तो कहीं ना कहीं भारत देश में रोजगार का सृजन बहुत ही बड़े लेवल पर होगा। और साथ ही दोस्तों भारत में टैक्स की इनकम भी बढ़ेगी, मोबाइल की इनकम कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि विदेश से नहीं मंगाया जाएगा, भारत में ही मोबाइल कंपनियों को यहाँ पर मोबाइल निर्माण करने का रास्ता जो सरकार ने अनुमति दे दी है। चलिए अगली खबर है, मंदिर में मूर्तियों को छूने और सामूहिक भजन कीर्तन पर लगी रोक। त्योहार के लिए नई गाइडलाइंस जारी। तो दरअसल कोरोना
वायरस के कारण इस साल त्योहार भी बदले बदले नजर आएंगे। आने वाले दिनों में तमाम फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों के आयोजन के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी तरह के त्योहार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। साथ ही मंदिर और पूजा पंडाल में भगवान की मूर्तियों के साथ धर्म ग्रंथों को छूने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और इसके अलावा मंदिर में सामूहिक भजन कीर्तन और प्रार्थना पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा पूजा, मेला, रैली और साथ ही प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी दोस्तों सामूहिक गायन पर रोक लगाया गया है। कुल मिलाकर लाइव प्रस्तुति नहीं दी जा सकती है दोस्तों। यहाँ पर कैसेट वगैरह चलाकर प्री रिकॉर्ड म्यूजिक चलाकर दोस्तों कार्यक्रम जो आयोजित किए जा सकते हैं। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी लोगों को अपने घरों में रहकर त्योहारों को मनाने की भी अपील करी। चलिए अगली बड़ी और शानदार खबर निकल कर आ रही है। अंतरिक्ष में मिला सोने का गोला, धरती के हर शख्स को बना सकता है करोड़पति। जी हाँ, आपको बता दें कि अंतरिक्ष अपने आप में काफी सारे रहस्यों से भरा हुआ है। अब यहाँ पर बेस कीमती सोना और हीरे जवाहरात मिलने की बात भी हो रही है। और असल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीचों बीच एक ऐसा क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड मिला है, जो कि अगर दोस्तों वैज्ञानिकों के हाथ लग जाए तो धरती का हर एक इंसान करोड़पति बन जाएगा। दरअसल 16 साई के नाम से इस एस्टेरॉयड पर नासा की नजर है। और दोस्तों आलू के आकार की तरह से दिखने वाला ये जो एस्टेरॉयड है ना, वो बहुमूल्य धातु जैसे कि दोस्तों सोना, प्लेटिनम, लोहा और निकल से बना हुआ है। पूरा का पूरा ग्रह दोस्तों यहाँ पर सोना, लोहा, निकल और प्लेटिनम से बना हुआ है। और यह जो एस्टेरॉयड है वो कितना बड़ा है दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 226 किलोमीटर बड़ा यह एस्टेरॉयड है। और दोस्तों इसकी खास तौर पर पूरी की पूरी मात्रा में भरपूर संख्या में यहाँ पर लोहे की मात्रा है। और इतना बड़ा लोहा है ना यहाँ पर दोस्तों की 8000 के अंतर्गत आपको 15 शून्य लगाने पड़ेंगे। मतलब दोस्तों उसकी गणना करना भी आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। इतना भारी मात्रा में सोना और लोहे के भंडार जो है पूरा का पूरा ये एस्टेरॉयड दोस्तों उसी तरह का मिला हुआ है नासा को। और वहीं द टाइम्स ऑफ यूके के मुताबिक अगर दोस्तों वैज्ञानिक जो इसे धरती पर लाने या फिर बेचने के या इसके इस्तेमाल में कामयाब हो सके तो धरती के मौजूदा आबादी में हर एक व्यक्ति को कई करोड़ रुपए जो यहाँ पर मिल सकते हैं। और ये कीमत तो केवल उस एस्टेरॉयड में मिले लोहे की लगाई जा रही है दोस्तों। अगर सोना भी यहाँ पर मिलेगा ना तो दोस्तों कई करोड़ रुपए जो है यहाँ पर हर एक व्यक्ति को मिल सकते हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। साथ ही दोस्तों अगली खबर की अगर बात करें तो दशहरा और दिवाली से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को दिया शानदार तोहफा, खत्म कर दिया ये चार्ज। तो दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने त्योहारी सीजन से पहले रिटेल लोन और होम लोन के साथ ही कार लोन में बैंक ने 0.25% ब्याज की रेट में कटौती कर दी है। और इसके अलावा त्योहारी सीजन पर अगर आप कोई भी लोन लेते हैं ना तो बैंक प्रोसेसिंग शुल्क भी माफ करेगा, मतलब कोई चार्ज वगैरह भी आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार का बड़ा फैसला, लग्जरी आइटम और तंबाकू पर बढ़ाया जाएगा टैक्स। और उसी के साथ जानेंगे दोस्तों हाथरस कांड को लेकर सरकार की तरफ से 4 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। एक एक करते हुए सभी खबरों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोना और चांदी में से कौन सी धातु ज्यादा महंगी होती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, सोना और चांदी में से कौन सी धातु ज्यादा महंगी होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा Vivo V17 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों Vivo कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हमारे को ये मोबाइल मिला हुआ है, जो कि गिफ्ट के रूप में सीधा डिलीवर्ड कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने बढ़ाया लग्जरी आइटम और तंबाकू पर लगने वाले टैक्स पर सरचार्ज, राज्यों के नुकसान पर होगी भरपाई। तो यहाँ पर दोस्तों जीएसटी की काउंसिल की बैठक हुई थी ना, उसमें लग्जरी आइटम और तंबाकू के ऊपर सरकार ने कुछ टैक्स जो है बढ़ा दिया है, टैक्स के ऊपर सरचार्ज बढ़ा दिया है। चलिए अगली खबर है, 20 साल पूरे होने के मौके पर बीएसएनएल ने ग्राहकों को दिया शानदार तोहफा, प्रीपेड प्लान पर फ्री में मिल रहा है यह बड़ा ऑफर है। तो दरअसल बीएसएनएल कंपनी के ग्राहकों के लिए कंपनी ने नए प्रमोशनल ऑफर के तहत सभी प्रीपेड प्लान में 25% अतिरिक्त डेटा देने की ऐलान किया है दोस्तों। जैसे कि अगर आपको 1 GB डेटा मिलता है ना डेली, तो अब आपको 1250 MB डेटा जो डेली मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, गारंटेड इनकम, पत्नी के नाम पर खोले एनपीएस अकाउंट, हर महीने मिलेंगे 44,793 रूपए। दोस्तों अगर आपकी वाइफ भी कहीं पर भी नौकरी नहीं करती है तब भी आप उसके लिए रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। दरअसल ऐसे में आप अपनी पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। और एनपीएस अकाउंट आपकी वाइफ को 60 साल की उम्र पूरी होने पर एक मुश्त यहाँ पर 44,793 रूपए हर महीने के प्रदान करता है। ऐसा में दोस्तों आप अपनी पत्नी के नाम पर अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। चलिए अगली बड़े खबर में जानते हैं आज 1 लीटर पेट्रोल डीजल का ताजा भाव। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 70 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर है दिल्ली के अंतर्गत। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना चाह रहा था कि अगले वीडियो में आपके राज्य के पेट्रोल और डीजल के ताजा नए भाव के बारे में आपको अपडेट कर सके। चलिए सोने चांदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सोना 454 रुपए महंगा हो चुका है। सोने का आज का ताजा भाव जो है दोस्तों 51,879 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी 751 रुपए महंगी होकर 63,127 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए अगली खबर है, किसान खुद कर सकते हैं अपने खेत की मिट्टी की जांच, वैज्ञानिकों ने तैयार की टेस्टिंग किट। तो दरअसल मिट्टी की जांच के आधार पर किसान फसलों के लिए आवश्यक यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटास वगैरह की आवश्यक मात्रा तय कर सकते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेस्टिंग किट तैयार की है जिसमें मिट्टी का सैंपल रखते ही मिट्टी की जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
जेब में ले जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगली खबर आ रही है कि देश की रक्षा के लिए जल्द ही तैनात होगी 700 किलोमीटर तक मार करने वाली सूर्य मिसाइल, सरकार ने दे दी है मंजूरी। तो दरअसल सूर्य स्ट्रेटेजिक मिसाइल जो है ना, उसको जल्द ही उन स्थानों पर तैनात किया जाएगा जिनकी पहचान इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्स यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर तय की जाएगी। मतलब दोस्तों ये एक ऐसी मिसाइल है ना जो अपने लक्ष्य को 700 किलोमीटर दूर से ही मारने की क्षमता रखती है, इतनी बड़ी मिसाइल है। चलिए अगली खबर है 17 अक्टूबर से 1 महीने तक चल सकती है अमेजोन की सेल, मिलेंगे तगड़े डिस्काउंट। तो अमेजोन पर दोस्तों एक फेस्टिव सेल का आयोजन किया जा सकता है 17 अक्टूबर से, जहां पर आपको बहुत सारे डिस्काउंट में दोस्तों यहाँ पर आइटम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बहुत सारे फेस्टिवल सीजन में आपने कॉमनली देखा होगा कि दोस्तों शॉपिंग कंपनियां एक भारी मात्रा में डिस्काउंट देती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव की, पतंजलि को मध्य प्रदेश में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवाओं के ट्रायल को मिली मंजूरी। तो बाबा रामदेव की पतंजलि जो कंपनी है ना दोस्तों, वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने को लेकर जो दवाइयां निकाली है ना, उनके ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। इससे कुछ खबर सामने और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कि हाथरस केस में आया नया मोड़, कॉल डिटेल से हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, आपको बता दें हाथरस मामले में जो सच सामने आ रहा है ना, वो अब बेहद ही चौंकाने वाला है। और सच ये सामने आ रहा है कि पीड़िता और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी। शायद दोनों के बीच बातचीत भी होती रहती थी, और बातचीत भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि दोस्तों यह घंटों तक लगातार चलती थी। यहाँ पर दोस्तों कॉल डिटेल में इस तरह का कुछ बड़ा खुलासा हुआ है। और वहीं मोबाइल कॉल की CDR से खुलेगा हाथरस केस का राज, लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है टीमें। और साथ ही हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार गवाहों की सुरक्षा के लिए एक कड़े इंतजाम किए, और क्या इंतजाम किए हैं उसका सुप्रीम कोर्ट में वापस से जवाब देगी किसी भी गवाह की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने किस तरह के इंतजाम किए। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही कि हाथरस केस में पीड़ित परिवार को 50 लाख देने की पेशकश, माहौल खराब करने का बड़ा षड्यंत्र, FIR हाथरस केस में हो सकती है बड़ी साजिश। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा माहौल बिगाड़ने के आरोप में प्रदेश के 8 शहरों में 19 FIR दर्ज करके 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और इसी के साथ दोस्तों पीड़िता के परिवार को गलत बयान देने के एवज में 50 लाख रुपए देने की पेशकश की गई थी। कुल मिलाकर दोस्तों सरकार को बिगाड़ने की यहाँ पर एक बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगले महीने यहाँ पर उपचुनाव जो आयोजित किए जा रहे हैं, और उसी के मद्देनजर माहौल खराब करने की साजिश भी रची जा सकती है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ बड़े आंकड़े। तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में 61,267 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 884 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते पिछले 24 घंटों में। आपको बता दें कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 67,54,000 पर पहुंच चुकी है, जबकि 57,41,000 व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, और साथ ही 1,04,000 व्यक्ति अकेले भारत देश में कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि आयुर्वेद से होगा कोरोना का इलाज, सरकार की मिली हरी झंडी, आयुष मंत्रालय ने जारी कर दी नई गाइडलाइन से। जी हाँ, दरअसल अब कोरोना के मरीजों को एलोपैथिक इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भेजना अनिवार्य किया गया है। एलोपैथिक इलाज के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है। और वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि बिजली विभाग का निजीकरण टला, कर्मचारी हड़ताल खत्म कर लौट चुके हैं काम पर। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों बिजली कंपनी को प्राइवेट ठेके में देने को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर थे, तो सरकार ने उनकी मांग मान ली है और यहाँ पर हड़ताल खत्म हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं।